हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो डाउनलोड हुए हैं आपके यूट्यूब पे, ओके, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठ चुके हैं। ओके, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऑफलाइन के स्टूडेंट्स का, जो बिना आवाज़ करें हर किसी टॉपिक को इतना आसानी से इजीली समझ रहे हैं। और उससे जो यूट्यूब पे जो ये लेक्चर डाउनलोड्स हो रहे हैं, उससे जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ओके, जो फाइनेंशियली वीक है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इससे। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्विलिटी। अब ये लास्ट लेक्चर है इसका इनक्विलिटी का। तो प्रीवियस के जो 3 लेक्चर्स हैं, जो फर्स्ट वाले लेक्चर्स में मैंने सबको क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, फर्स्ट वाले लेक्चर्स में मैंने सिंपल एक लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में बताया है। ओके। और सेकंड में मैंने डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो के बारे में रिप्रेजेंट करा है। ओके। थर्ड जो लेक्चर है, तो इन दोनों से रिलेटेड इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। और इसमें थर्ड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन भी स्टार्ट करवाए थे, जिसमें मैंने 5 to 6 या 7 to 8 क्वेश्चन भी मैंने आप सबके कंप्लीट करवाए। जो फोर्थ लेक्चर होगा, ये फोर्थ लेक्चर है रेशनल प्रॉब्लम पे। सारे टॉपिक जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो सब किस फॉर्म में होंगे? रेशनल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन। ओके, देख लीजिए आप, पी बाई क्यू की फॉर्म में सारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। पी बाई क्यू की फॉर्म में टोटल क्वेश्चन मेरे पास रिप्रेजेंट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया ना, लीनियर एक्सप्रेशन, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन, रेशनल प्रॉब्लम, ये सारा पार्ट मैंने कंप्लीट करके आप सबको बताया। ओके, अब आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ओके, 1 मिनट। Okay, now the rational problem. ओके, तो टॉपिक क्या है आज का? रेशनल प्रॉब्लम। तो आज का टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है आज का, रेशनल प्रॉब्लम। रेशनल प्रॉब्लम। ओके, अब रेशनल प्रॉब्लम जो आज का टॉपिक है, अब उसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसमें ग्रेटर देन भी होगा, लेस देन भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा और लेस देन इक्वल टू भी होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ जीरो भी हो सकता है, या फिर जीरो या एनी नंबर भी हो सकता है। ओके, जीरो भी रिप्रेजेंट हो सकता है, या मेरे पास कोई एनी नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये देखना है क्वेश्चन को सोल्व करने में कि क्वेश्चन अपने पास कैसे सोल्व होगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो पी बाई क्यू सेम मेथड वही है, इवन एंड ऑड रिप्रेजेंटेशन वही होगा, डी इक्वल टू जीरो का वही कंसेप्ट है, डी लेस देन जीरो। ओके, और जहाँ डी लेस देन जीरो का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वहाँ सिस्टम से क्या कर देना है, उस पार्ट को रिमूव कर देना। सिस्टम से क्या करना है, उस पार्ट को रिमूव करना है आपको। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या स्टार्ट होता है मेरे पास? रेशनल प्रॉब्लम। अब जो ये क्यू है, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगाना है? ओपन ब्रैकेट लगाना है। बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं है। इफ साइन लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, आप तो डिनोमिनेटर में एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बस सिंपल सा है कि डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट होना चाहिए? ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स? तो ये फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्विलिटी। ओके, सबको क्या करना है? आपको जीरो के इक्वल करना है। सबसे वही कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या कि सारे एक्सप्रेशन किस में होने चाहिए? फैक्टोराइज फॉर्म में होने चाहिए। आरएचएस किसके इक्वल होना चाहिए? आपके पास जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि आरएचएस जीरो के इक्वल हो गया, उसके बाद कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, कि वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? एवरी एक्सप्रेशन को 1/1 जीरो के इक्वल करते हैं। तो x प्लस वन जीरो के इक्वल हुआ तो कितना हुआ? -1। x माइनस वन जीरो के इक्वल हुआ तो 1, x प्लस फोर जीरो के इक्वल हुआ तो -4, x माइनस थ्री जीरो के इक्वल हुआ तो 3, x माइनस एट जीरो के इक्वल हुआ तो 8। ओके,
2x माइनस थ्री जीरो के इक्वल हुआ तो कितना हो गया मेरे पास 3/2। x माइनस सिक्स जीरो के इक्वल हुआ तो कितना हो गया मेरे पास 6। ऑल द स्टूडेंट्स, तो अब इसको मेरे को क्या करना है, नंबर लाइन पे पुट करना है। तो माइनस इन्फिनिटी से मेरे पास जो प्लस इन्फिनिटी होगा, तो नंबर लाइन पे पुट करके देखते हैं। पहले कितना आएगा -4, फिर कितना आएगा मेरे पास -1, ओके, फिर कितना आएगा मेरे पास 1, फिर मेरे पास कितना आएगा मेरे पास 3/2, ओके, 3/2 के बाद में कितना आएगा 3, फिर 6, फिर 8। असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है सारा का सारा एक्सप्रेशन, कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है कि चाहे p/q का एक्सप्रेशन आए, चाहे कोई सा भी एक्सप्रेशन आए, आपको जीरो के इक्वल तो करना पड़ेगा ना उसको, अगर वो फैक्टोराइज फॉर्म में है जीरो के इक्वल। बस एंड में जब आंसर लिखेंगे तब डिनोमिनेटर में क्या करना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, इससे अदर कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, इट मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उस पर आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट, ओके। और ध्यान भी किस पे रखना है, जब ऐसे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इस दोनों पे ध्यान रखना है, ओके। लेस देन और ग्रेटर देन में तो वैसे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो आपको दो कंसेप्ट ध्यान में रखना है बस, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बस दो कंसेप्ट ध्यान में रखो, बस क्वेश्चन कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर देख लेते हैं। तो x+1 की होल पावर 5, तो इस पे पावर ओड है। x-3 की होल पावर, तो इस पे पावर इवन है। x-6 इस पे पावर इवन है। बाकी सब क्या है मेरे पास, ओड है। तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और x+4 ये भी ओड है। अंडरस्टूड है? ओड मीन्स इस पे पावर 1 है ना, इट मीन्स ये ओड है। ये 1, ये 1, तो इट मीन्स ये पावर 1 है, इट मीन्स वो ओड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस आ गया, फिर प्लस के बाद माइनस, इवन आ रहा है तो साइन नो चेंज, माइनस, इवन आ रहा है तो साइन नो चेंज, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। लेस देन में क्या चेक करना है आपको, नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो चेक कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -4, -1 से 1, 3/2 से 3, ओके, 3 से 6 एंड 6 से 8। और सब पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो सब पे ओपन ब्रैकेट, ये यूनियन लगा के, और x बिलोंग्स टू, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्लूडिटी, ओके, p/q की फॉर्म में। तो वैसे ही एक्सप्रेशन सबको क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और डिनोमिनेटर जो भी होगा उस पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है, आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन था सब जगह मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट। और लेस देन और ग्रेटर देन में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस पर तो ब्रैकेट कौन सा लेगा, ओपन ब्रैकेट लेगा। प्रॉब्लम किस जगह आएगी, जहाँ ब्रैकेट कौन सा हो, लेस देन इक्वल टू। अगर सपोज कीजिए यही क्वेश्चन इस फॉर्म में होता ना, तो मेरे सब पे यहाँ +1, जहाँ +1 आ रहा है तो इसको तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगता है, नीचे क्या है 2x-3, इस पे ओपन लगता, 8 पे ओपन लगता, और 6 पे ओपन लगता, बाकी सब जगह क्लोज लगता। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। x³ + 5x² + 6x अपॉन x-2 x-3। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स? राइट द क्वेश्चन कि x³ + 5x² + 6x x-2 x-3। तो तरीका क्या है, आप मेथड फॉलो करें कि p/q का एक्सप्रेशन जब भी आएगा, q जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लेगा, ओपन ब्रैकेट लेगा। बस कंसेप्ट कंप्लीट। ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लेगा, ओपन ब्रैकेट लेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और अच्छा लिख देता हूँ कि अगर कोई बोले सर आप इसको और अच्छा लिखो, तो x³ + 5x² + 6x, अगर मैंने इसको ऐसा भी कर देता हूँ x² x+1 अपॉन x-2 x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखो इसका d लेस देन 0 आ रहा है, x², तो इसको रिमूव कर दो सिस्टम से। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने सिस्टम से। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा मेरे पास, x³ + 5x² + 6x अपॉन x-2 x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है, x-2 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया,
तो x कॉमन लेने बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से। अब आपको पता है इसका d क्या होगा। ओके तो आप देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने x कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये x माइनस 2 x माइनस 3, इसके फैक्टर करेंगे। सबको पता है कि इसका d ग्रेटर देन 0 होता है। ओके इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 2 x प्लस 3 ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। ओके सब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, पर मैं कैंसिल नहीं करता इसको। आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ मतलब x अपॉन x, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, x की पावर 0। तो 0 क्या हो गया, इवन हो गया। ऐसे 0 ना तो इवन होता है ना ओड होता है, पर 0 को क्या मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे पुट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या क्या आ रहा है, इसको करने पे 0, यहाँ पुट करने पे माइनस 2, यहाँ माइनस 3, 2 और 3, ये मेरे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके तो माइनस 2 माइनस 3 0 2 और 3, 0 पे मैंने क्या लगा दिया, स्टार, स्टार या इवन। ठीक है बाकी सब ओड है मेरे पास, ये सब ओड है। अंडरस्टूड है। तो नाउ द प्लस माइनस, ओके फिर प्लस, इवन आ रहा है तो वापस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, मेरे को रिप्रेजेंट करना है ओके प्लस वाला पार्ट। तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, माइनस 3 से 0, 0 से 2, 3 से इन्फिनिटी। ओके तो डिनोमिनेटर में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में 3 भी आ रहा है। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स। तो 0 0 पे ओपन, 0 पे ओपन, 2 पे ओपन, 3 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है ओके कि जो भी डिनोमिनेटर में आएगा एंड में क्या लगेगा, उस पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। डिनोमिनेटर में जो भी होगा उस पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है, आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये ध्यान रखना आप सब। ठीक है आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लें, फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आपको ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो सर ने क्लोज ब्रैकेट बताया। ओके बट एक कंसेप्ट और बताया, हर क्वेश्चन के साथ में लिख रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, एंड में एक्स 0 है, ये इवन हो गया, बट लेकिन 0 2 3 सब पे क्या लगाना है, मेरे को ओपन ब्रैकेट लगाना है। अंडरस्टूड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वापस मैं लिखूंगा कि P बाई क्यू जो डिनोमिनेटर होगा ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, बार बार मैं ये चीज लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। तो आप यहाँ देखो कि ये एक्सप्रेशन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट RHS 0 के इक्वल नहीं है। कंसेप्ट ही क्या बोलता है चैप्टर का कि RHS क्या होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। RHS शुड बी इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो 0 बनाना होगा इसको, तो 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो नाउ द सॉल्यूशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। अब क्या करना पड़ेगा, टेक एलसीएम, इसको इधर भेजो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1, नाउ द ट्वाइस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को प्लस 1 से करा तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स। सिंपल द कंसेप्ट है, टेक एलसीएम, यहाँ एलसीएम लिया है बस मैंने। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके पास शिफ्ट हो गया, 2 के पास शिफ्ट हो गया।
तो माइनस 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा मेरे पास x²। ठीक है, 6x प्लस का कितना हो गया 6x, -7 -2 कितना हो गया -9 अपॉन x² प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं इनको कोई डाउट है क्या? ओके, सिंपल सा है, मैंने एलसीएम लिया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिया। इसको मैंने x² प्लस 1 को यहाँ शिफ्ट करा, -2 को मैंने मल्टीप्लाई करा। ओके, -2 को x² से करा तो -2x²। ओके, -2 को मैंने 1 से करा तो माइनस प्लस माइनस, तो -2x² में से x² मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -x²। ओके, प्लस 6x -7 -2 कितना हो गया -9। अब रूल क्या बोलता है, मेरे रूल्स क्या बोलते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कि x² का कोफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा उसको, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस इधर शिफ्ट होते हैं, साइन ऑफ द इनफिनिटी विल बी चेंज। अब आप ये देखो, इसका d लेस देन 0 आ रहा है, इस वाले पार्ट का मेरे पास d लेस देन 0 आ रहा है, तो इसको सिस्टम से क्या कर दो, रिमूव कर दो। आप सिस्टम से इसको रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट मेरे पास क्या बच गया, x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है x² - 6x प्लस 9 इसका क्या होता है, मेरे पास d इक्वल टू 0 होता है। जब इसका मैं d इक्वल टू 0 करता हूँ तो आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो, या 3 पुट करो तब भी 0 इक्वल टू 0, 1 पुट करेंगे तब भी ये मेरे पास ग्रेटर देन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है मेरे पास, x बिलोंग्स टू r। मैं दोबारा बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ आप सबको, कि जिसका d इक्वल टू 0 होगा, मैंने बताया था लेट 1 रूट क्या होगा उसका अल्फ़ा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इसका आंसर क्या देगा, r। मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर में देखना आप, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप उस पर देखना, मैंने यहाँ ऑलवेज लिखा रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, r रिप्रेजेंट होगा। ओके, लेस देन से ग्रेटर देन कैसे बना, क्योंकि ये माइनस साइन को मैंने इधर शिफ्ट करा। ओके, माइनस साइन को उधर शिफ्ट करा तो लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो गया मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, इसका d इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, r। अगर ग्रेटर देन होता, सिंपल साइन अगर ग्रेटर देन होता तो आंसर क्या होता, r-3। ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या होता, r, लेस देन में 5, और लेस देन इक्वल टू पे क्या होता है 3। आपको याद होना चाहिए सब कंसेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस चैप्टर में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, देख लीजिए आप सब। ओके, किसी को डाउट हो ऑफलाइन स्टूडेंट्स में, और ऑनलाइन में तो हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं लेक्चर। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में हम जितनी भी फैकल्टीज़ हैं PCMB की, मैंने सबके नंबर आप सबको दे रखे हैं। तो आप कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें। जो भी डाउट है या तो आप उस पर चैट करें कि सर ये डाउट है, तो हम व्हाट्सएप पे आपके नंबर सेंड करें तो हम वो डाउट का सॉल्यूशन आपको कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x minus 5 upon x square plus 4x minus 5 is greater than 1/2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इस क्वेश्चन की, तो क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में, स्टार्टिंग में डी चेक नहीं करना है कि यहाँ क्वाड्रेटिक आ गई, इसका डी चेक कर देते हैं, अगर लेस देन हो तो हटा। सबसे पहले अगर RHS 0 के इक्वल नहीं है तो उसको 0 बनाना होगा, सबसे पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में डायरेक्ट मत कर देना कि अगर यहाँ d लेस देन 0 आ गया ओके तो इसको सोल्व कर ले। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ मेरे पास d लेस देन 0 था, तो स्टार्टिंग में मैंने इसको थोड़ी रिमूव करा है, ये तो एंड में जाके रिमूव हुआ है मेरे पास। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सबका, एंड में जाकर मैंने इसको रिमूव करा है, स्टार्टिंग में रिमूव नहीं करना है इसको। सबसे पहले पूरा पार्ट सोल्व होगा। अगर यह सपोज यहाँ मेरे पास 2 की जगह 0 होता तो फिर मैं ये कर देता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखो कि यहाँ भी मेरे पास 0 नहीं है, तो इसको भी सोल्व करना होगा। तो 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट है। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एलसीएम, इससे ये गया तो ट्वाइस
3x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट है। तो क्या बनेगा ये आपके पास 2 3 या 6x 2 5 या 10 या माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 3 या 6x 2 5 या 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर 6 में से 4x गया तो प्लस 2x माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सिंपल मैंने क्या करा है, ओनली टेक एलसीएम लिया है और इसको सोल्व करा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करा है इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो साइन ऑफ द इनक्लिटी विल बी चेंज, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ इसका डी चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी तो 4 5 4 या 20, तो इसका डी लेस देन 0 है। मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने सब सिखा चुका हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस 4 AC, बी कितना है माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए कितना है मेरे पास 1, तो ये 4 माइनस 20 माइनस 16 लेस देन 0, माइनस 16 लेस देन 0 तो हट जाएगा, 2 भी 0 में चल जाएगा। रिमेनिंग पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन 0। इसका सी नेगेटिव है, जिसका सी नेगेटिव होता है उसका तो डी ऑलवेज ग्रेटर देन होता ही है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 AC में सी नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव बना देगा। हाँ, ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए फिर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 लेस देन 0। ओके, यहाँ से x कॉमन आया, माइनस 1 एक्स प्लस 5, इसको मैंने x प्लस 5 कॉमन आके रिमेनिंग पार्ट क्या आया, x माइनस 1 लेस देन 0। करेक्ट है। इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, तो नंबर लाइन पे पुट करने पे कितना आया मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 5 से 1 प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन में क्या चेक करना है, नेगेटिव, तो माइनस 5 से 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो माइनस 5 से 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑल द स्टूडेंट्स, कोई डाउट आना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने क्या करा है, ओनली एलसीएम लिया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जिसको सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो 15 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 4 लेस देन 0। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो क्या होगा, 15 माइनस 4x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। तो 15 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 12 4 जा 48 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48, तो माइनस 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 48 प्लस 15। ओके, तो 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा मेरे पास, 63। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये माइनस है। ओके, लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस 63 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो साइन ऑफ द इंक्लूडिव विल बी चेंज,
तो 4x² माइनस 63 अपॉन x² प्लस x माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, चेक कर लीजिए आप कहीं गलत तो नहीं है। -4x² प्लस 12 4 या 48, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। ओके, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो 4x² माइनस 63 0 के इक्वल हुआ तो कितना है 63, x² इक्वल टू 63 अपॉन 4, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 63 अपॉन 4। अब 63 9 7 या 63। ओके, तो देखो, तो 9 रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा 3 √7 डिवाइडेड बाई 2। और इसको अगर 0 के इक्वल करा मैंने तो x² 4x माइनस 3x माइनस 12, तो x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4, तो x प्लस 4 x माइनस 3, तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3 इसका आएगा। तो इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा। अभी आपको ये नहीं करना है कि इस रूट को सोल्व कर रहे हो आप। √7 की वैल्यू, ओके, √5 की वैल्यू होती है 2.23, तो √7 कितना जाएगा 2.6 तक चल जाएगा। 2.23 तो 2.67 तक, 2.67 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6/2, तो ये -√7/2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये -4, ये प्लस कितना 3, और ये 3√7/2, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है लेस देन का। अब लेस देन में आप लिख देना ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। ओके, तो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर टोटल कंप्लीट है। ओके, ये क्वेश्चन और है, ये आप सब होमवर्क में सोल्व कर सकते हैं इसको, और मेरे पास डाउट सेंड कर सकते हैं इसका कि सर ये वाला डाउट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी होमवर्क है, आप सबको सोल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क लिख रखे हैं, और ये भी एक होमवर्क है, करना चाहे तो कर सकते हैं आप सब। सिंपल प्रैक्टिस है। ओके, ये मैंने 4 to 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, ये भी होमवर्क। ओके, अब ये मैंने जो होमवर्क दिए हैं आप सबको, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं ये तो कल मेरे को चेक करा देंगे, और ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट्स हैं ये मेरे को ओके यूट्यूब पर या तो वहाँ चैट कर सकते हैं, या मैंने अपने नंबर सेंड कर ही रखे हैं आप सबको कि 8239063553, ये मेरा नंबर है। या फिर आप इस जगह भी देख सकते हो, यहाँ मेरे नंबर हैं ये 8239063553, इस पर सेंड कर सकते हो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ओके, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, ये वाले रेशनल प्रॉब्लम P/Q की फॉर्म में, या कोई और नंबर हो 0 या एनी नंबर हो, तो सबसे पहले उसको इधर शिफ्ट करके करना है, उस फिर सोल्व करना है। डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगेगा, डिनोमिनेटर में ऑलवेज मेरे पास ओपन ब्रैकेट लगेगा डिनोमिनेटर में। ओके, डिनोमिनेटर में ऑलवेज मेरे पास कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट। ओके, अब ये सब कंसेप्ट आप सबको आना चाहिए कि ये कंसेप्ट सोल्व कैसे कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन ये था, ये भी वही P/Q की फॉर्म में था। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने सब दिए हैं ये सब P/Q की फॉर्म में। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी P/Q की फॉर्म में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ये भी मेरे पास P/, और मैंने 4 to 5 क्वेश्चन आपको क्या दिए, होमवर्क में दिए हैं। होमवर्क वाले क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है 1, ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, ये फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, ये फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, ये मैंने आप सबको होमवर्क वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या था मेरे पास, कि इसमें किस टाइप के साइन आएंगे आपके पास, ग्रेटर देन, ओके,
इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ओके, RHS क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको जीरो बनाना पड़ेगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो जीरो बनाना, पॉजिटिव बनाना होगा उसे। एवरी एक्सप्रेशन को 1 बाई 1 करके जीरो के इक्वल करना है, उसको नंबर लाइन पे पुट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करें। अगर ग्रेटर देन और लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएं आप। ठीक है, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में पॉजिटिव चेक करना है, लेस एंड लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव चेक करना है, इससे कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा ब्रैकेट लगाएं, प्लस इन्फिनिटी पे ब्रैकेट लगाएं। ओके, और एंड में यूनियन लगा के इसको सोल्व कर लें। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। डी ग्रेटर देन जीरो का सेम प्रोसेस है। डी इक्वल टू जीरो में 1 रूट इसका अल्फा है। ओके, तो ग्रेटर देन है तब आंसर आर माइनस अल्फा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आंसर आर होगा, अगर लेस देन है तो फाइव होगा आंसर, और लेस देन इक्वल टू है तो एक्स बिलोंग्स टू रूट होगा। सब आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने सब कंप्लीट करा दिया। डी लेस देन जीरो में अगर साइन मेरे पास ग्रेटर देन है तो आर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी आर होगा, लेस देन में फाइव, लेस देन इक्वल टू में फाइव। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर एक्सप्रेशन की पावर इवन आ जाए तो साइन नो चेंज, और अगर एक्सप्रेशन की पावर ओड आए तो साइन चेंज। और कोई सा भी अगर मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, मिक्स टाइप का अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें अगर डी लेस देन जीरो वाला पार्ट रहेगा तो उसको रिमूव करना है, उस वाले पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है आपको। ठीक है, और पी बाई क्यू वाला फॉर्म जो लास्ट फॉर्म है इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या लेगा, ओपन ब्रैकेट लगाना है। इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट थोड़े से क्वेश्चन अलग होते हैं, वो जब स्टार्ट होगा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट लॉगरिथम में, तब मैं वहाँ भी उसको सोल्व कराऊंगा, तो वो डाउट भी आप सबका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंक्लूडिंग में कुछ भी नहीं है। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।